और इस वक्त एक बड़ी खबर और सावधान कर देने वाली ये खबर, क्योंकि कोरोना एक बार फिर लौट रहा है। कोरोना एक बार फिर लोगों को डराने लगा है, क्योंकि देश में कोरोना से अब 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। बेंगलुरु में एक 84 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया, तो वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई कोरोना के चलते। अलग अलग राज्यों में कोरोना के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। केरल, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और दिल्ली में नए मामलों में इजाफा हुआ है। दिल्ली के बाद गुरुग्राम में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। गुरुग्राम में कोरोना के 2 केसेस सामने आए हैं, तो वहीं दिल्ली के करीब नोएडा में एक एक्टिव केस सामने आया। और उधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की है और कहा कि कुछ राज्यों में कोविड-19 के कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन घबराने या डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादातर मरीजों में लक्षण बहुत हल्के हैं और वे घर पर ही आराम कर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हालांकि खतरे की घंटी इसलिए भी क्योंकि 2 मौतें कोरोना की वजह से रिपोर्ट की गई हैं। इस पर हम बात कर रहे हैं लगातार। कोरोना को लेकर जो एहतियाती कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें यह तो कहा गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इसके लिए आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन भी करना होगा, क्योंकि देश के कुछ राज्यों में कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। जबकि भारत में जो मामले हैं कोरोना के, उनका बढ़ना, और कर्नाटक में एक 84 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत होना, और महाराष्ट्र के ठाणे में भी एक मौत हुई है कोरोना की वजह से। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रहना जरूरी है। ठाणे में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की यदि बात करें तो इस वक्त 18 मरीज कोरोना की रिपोर्ट किए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में करीब 1 महीने बाद फिर से कोविड-19 के 2 नए मामले सामने आए हैं, और दोनों युवक 30 से 35 वर्ष के बीच बताए जा रहे हैं और देश भर में ये ट्रैवल करते रहते हैं। और ट्रैवल हिस्ट्री एक की केरल से तो दूसरे की सामान्य स्थिति बताई जा रही है। ट्रैवल हिस्ट्री में एक जो केरल से आया बताया जा रहा है, और दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जिनकी हालत अब सामान्य है। इंदौर में कोरोना के जो 2 केसेस शुरू में सामने आए थे, उनमें जो लक्षण है वो बहुत अपेक्षाकृत हल्के पाए गए हैं। ऐसे में उन्हें होम आइसोलेशन में ही रखने की सलाह दी गई है और होम आइसोलेशन में ही उन्हें रखा जा रहा है। हमारे पास 5 केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 2 केस परसों हम लोगों के पास में पॉजिटिव आए हैं। उसमें से एक की उम्र जो है वो 33 साल है, एक की उम्र 30 साल की है। एक जो 33 साल की उम्र के है वो मुसाखेड़ी एरिया का है, और उसकी जो है ट्रेवल हिस्ट्री जो है देखिए, तो उसकी केरल की ट्रेवल हिस्ट्री है। तो वो हम लोग को प्रिकॉशन के तौर पे जो हमारी हेल्थ टीम थी वो विजिट भी कर ली है, उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर लिया है। उनमें ऐसे कोई दूसरे जो कॉन्टैक्ट पर्सन आए उनमें कहीं ऐसे कोविड के लक्षण नहीं मिल रहे हैं। कोविड-19 के लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। उज्जैन में 47 वर्षीय एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम के इलाज के लिए गई हुई थी और उस दौरान उसका कोरोना टेस्ट किया गया और कोरोना टेस्ट में उसके पॉजिटिव आने की बात सामने आई है। महिला अब इंदौर में इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज कराई गई है, तो वहीं उज्जैन के चरक हॉस्पिटल और माधव नगर हॉस्पिटल में पूरी तैयारी कर ली गई है। अस्पताल स्टाफ भी मास्क लगाकर काम कर रहे हैं और लोगों को भी, जो आने वाले मरीज हैं या उनके साथ जो अटेंडेंट्स आते हैं, उनको भी यही निर्देश दिए जा रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल करें। हाँ, मीडिया के द्वारा मुझे पता चला है कि कोरोना की संख्या बढ़ रही है देश भर में, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हमारे उज्जैन में ऐसी कोई अभी खबर नहीं आई है। और चूंकि हमारे अस्पताल काफ़ी बड़ा है और हमने पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी है। देखिए, जैसी समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि कई शहरों में संक्रमण जो है शुरू हुआ है अभी, तो आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि हम लोग अपना ध्यान रखें और जो भी समय समय पे प्रिकॉशंस डॉक्टर्स बता रहे हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट जो बता रहे हैं वो आप लोग पालन करें। और इस बीच कोरोना वायरस ने नोएडा में भी दस्तक दे दी है। नोएडा के सेक्टर 110 में एक 55 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बताया ये जा रहा है कि महिला के
हल्के लक्षण सामने आने पर टेस्ट कराया गया, जिसके बाद पॉजिटिव कोरोना रिपोर्ट आई। और आपको बता दें कि निजी अस्पताल में उसकी जांच हुई थी और उसे भर्ती कराया गया। जांच रिपोर्ट में महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ही हॉस्पिटल में रखा गया था कुछ देर ऑब्जर्वेशन में। उसके बाद स्थिति ठीक दिखाई देने पर उसे होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। और दिल्ली में कोरोना के करीब 23 मामले सामने आए हैं, लेकिन सरकार एक्शन में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं। अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन और टेस्टिंग किट्स और वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर्स के मुताबिक इस वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं। आपको बता दें कि कोरोना एक बार फिर लौट रहा है और दिल्ली में कोरोना के 23 मामले सामने आ चुके हैं। नोएडा, गुरुग्राम और लगभग दिल्ली एनसीआर में सभी जगह उपस्थिति है। केसेस अपेक्षाकृत कम हैं, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है। और